बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं बेटियों के हवाले से। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरी बेटी जो है वो खुश रहे, मेरी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन माओ की ख्वाहिश थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। माँ ये तो चाहती है कि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन वो चाहती है कि मेरी बेटी काबिल फ़ख्र ज़िंदगी गुजारे, बिल्कुल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे कि हम सबके सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएं। ये चाहती है ना हर माँ। हर माँ ये चाहती है कि हमारी बेटी कुछ अजीम काम करे, बड़े काम करे। इसीलिए माएँ आजकल की बहुत मेहनत करती हैं अपनी बेटियों की तरबियत में। लेकिन मसला ये है कि उनको अभी तक क्लियरली ये पता नहीं है कि उनको ऐसा क्या करना है कि हमारी बेटी एक अजीम इंसान बन जाएगी, हमारी बेटी ऐसे काम करेगी कि जिसकी वजह से हम सबके सर फख्र से बुलंद हो जाएंगे। जो देखेगा फख्र करेगा कि लड़कियां हो तो ऐसी हों। बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जिन ख्वातीन को ससुराल की तरफ से बहुत सुनने को मिलता है बेटियों की पैदाइश से, तो उनकी तो ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि हमारी बेटियां जो है बेटों से बढ़कर हों। और जिन माओं के बेटे नहीं होते, सिर्फ बेटियां होती हैं, तो वो तो और ज़्यादा उनकी ख्वाहिश बढ़ जाती है कि उनकी तरबियत ऐसी हो, उनकी तालीम ऐसी हो कि वो कुछ बन के दिखाएं। उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि शादी हो और अपने घर में खुश रहें, ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा बड़ा मकसद है, लेकिन उसके अलावा वो कोशिश करती है कि उनकी बेटियों की ज़िंदगी भी कुछ बने, कुछ करें वो अपनी ज़िंदगी में। और अगर शादी भी हो जाए ना, तो शादी के बाद भी जिस घर में जाए वो अपना नाम पैदा करें। बिल्कुल, ये माओं की ख्वाहिश होती है और बहुत अच्छी ख्वाहिश है। हम सब इस ख्वाहिश का एहतराम करते हैं। मसला ये हो रहा है कि उनको ये पता नहीं है कि ऐसा बच्चा बनाने के लिए हमें करना क्या चाहिए। नाज़रीन, हम आपको बता नहीं सकते कि हम आपको जब आपके लिए वीडियो बना रहे होते हैं तो एक एक वीडियो के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, किस कदर रिसर्च करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमने आपसे ये कहा है ना कि बच्चों को ये बातें सिखाएं या बच्चों की तरबियत इस तरह करें कि लोग उन पर फख्र करें, तो हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो में किसी किस्म की कमी ना हो और जो भी इसके ऊपर अमल करे उसकी जिंदगी में लाजमी वही तब्दीली आए जिसका हम दावा कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आज हम आपको 5 बातें बताएंगे और मैं पूरे यकीन से, पूरे एतमाद से कह रहा हूं, इन 5 बातों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। यही 5 खूबियां अपनी औलाद में पैदा कर दीजिए। आप हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी बेटियां बहुत तरक्की करेंगी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगी, बहुत पाकीज़ा, बहुत कामयाब, बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी। ऐसी ज़िंदगी कि आप भी फ़ख्र करेंगे, दूसरे लोग भी इन पर फ़ख्र करेंगे। हम बात कहते हैं कि लड़कियों को मेंटली स्ट्रांग होना ही बहुत ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है, इसके जो 5 पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे अपनी बेटियों को मेंटली तौर पे स्ट्रांग करने में। नाज़रीन, पहला काम क्या करना है? यू हैव टू टीच हर टू पुट अदर्स फर्स्ट। यानी उसको ये बताना है कि तुम्हें हमेशा देने वाला बनना है, तुम्हारा हाथ हमेशा देने वाला होना चाहिए। ये बड़ा मसला है। यानी जब हम देख रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो कौन से लोग हैं जो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम खड़े कर रहे होते हैं और कौन से लोग हैं जो सोसाइटी के लिए रहमत होते हैं, जिनको देख कर लोग कहते हैं कि इन्हीं जैसे लोगों की वजह से सोसाइटी आगे बढ़ रही है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। इसमें इस किताब के अंदर जो मेरी किताब है परवरिश पुर एतमाद बच्चे की, इसमें जो मैंने सेकंड लास्ट चैप्टर में डिफाइन किया है कि एक पुर एतमाद शख्स क्या होता है, उसमें मैंने 2 खवातीन की मिसाल बहुत डिटेल में दी है। एक पाकिस्तान की खातून है और एक बाहर की खातून है। इस वक्त मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो मैं दे रहा हूँ हन्ना ब्रेंचर की। मुझे उसकी मिसाल बहुत पसंद है। मैंने उसको 10 साल पहले पढ़ा था और मैं बड़ा एक्साइटेड था उसको पढ़ के। उसने काम क्या किया पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। वो लड़की जो थी अपनी माँ के साथ रहा करती थी, एक छोटे से शहर के अंदर पढ़ती थी और उसका अपनी माँ के अलावा कोई दोस्त नहीं था। वो पढ़ने के लिए दूसरे शहर आ गई। जब दूसरे शहर आई तो वहाँ से दोस्त वोस्त थे नहीं। अच्छा, इसकी बाकी सारी सहेलियाँ फ़ोन पर भी बात करती थी और ईमेल भी किया करती थी और राब्ते किया करती थी। लेकिन ये जो लड़की थी हन्ना ब्रेंचर, इसके साथ मसला ये था कि इसकी एक वाहिद दोस्त माँ थी, इसे किसी और को दोस्त बनाना आता भी नहीं था और माँ खत के अलावा किसी दूसरी ज़बान में बात नहीं करती थी। खत लिखना भी एक काम है। खत लिखना भी, देखे ना, अब खत लिखेंगे फिर पोस्ट होगा फिर जाएगा। हफ्ते में खत लिखा करती थी और उसको उस खत का पूरे हफ्ते इंतजार रहा करता था। लेकिन बाज़ वक़्त प्रॉब्लम ये आ जाया करती थी कि उसकी नानी की तबीयत ख़राब होती थी तो माँ वहाँ चली जाया करती थी और बाज़ वक़्त 2-2 हफ्ते खत नहीं आया करते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी लड़की जो दूसरे शहर में पढ़ने के लिए आई हुई है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जिसकी एक वाहिद दोस्त उसकी माँ है, जो एक हफ्ते में उससे खत के जरिए बात करती है और बाद में 2-2, 3-3 हफ्ते खत नहीं आ रहा होता और ये डिप्रेशन में चले जाती है लड़की। इसको जवानी में 21 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले जाती है। उसके बाद क्या होता है? एक दिन ट्रेन में जा रही होती है, ट्रेन में देखती है कि लोग सारे बैठे हुए खामोशी से सफर कर रहे हैं, सबके चेहरे में उदासी है, संजीदगी है। ये मैं आपको न्यूयॉर्क की बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान की भी सूरत हाल होती है। यहाँ भी लोग सफर करते होंगे, ये सूरत हाल होती है। पाकिस्तान में तो बात बार ट्रेन में लोग बहुत एंजॉय करते होते हैं। ट्रेन में ही से ऑफिस जा रहे हैं, अपने वर्क पे जा रहे हैं, कॉलेज जा रही लड़कियां, तो वो देखा होगा आपने सुबह के टाइम में बड़ी उदासियत होती है उनके चेहरे पे, खुशी नहीं होती है। हाँ, जब दोस्तों के साथ होती है तो एक अलग माहौल होता है, वरना आमतौर पर लोग उदासी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही था। तो वो ट्रेन में सफर करती जा रही है मोहतरमा और सबको देख के कह रही है कि लोग कितने उदास हैं यार, कितने परेशान हैं। वो और उदास हो जाती है।
फिर उसको याद आती है अपनी माँ, कि एक मेरी माँ है, मुझे ख़त लिख लिख के भेजती है, और फिर उसको अपनी माँ के ख़त याद आते हैं, तो चेहरे पे उसकी खुशी आ जाती है कि यार अगर मेरी माँ ना होती और मुझे कोई ख़त लिखने वाला ना होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब होती, मैं कितनी परेशान होती। मेरी ज़िंदगी में एक ही तो सहारा है और वो है मेरी माँ का। वाहिद ज़िंदगी से जोड़ने वाली जो चीज़ थी वो थी उसके माँ के ख़त। सोचते थे उसको अचानक उसके जहन में ख्याल आया। अब देखें ख्यालात क्या मज़ेदार काम कर जाते हैं। अचानक उसके जहन में क्या ख्याल आया, उसने कहा कि नहीं, अब मैं अपनी माँ के ख़त के इंतज़ार नहीं करूँगी, बल्कि अब मैं ख़त लिखूँगी, अजनबी लोगों के लिए ख़त लिखूँगी। उसने एक इदारे की शुरुआत की, उस इदारे का उसने नाम लिखा द वर्ल्ड नीड्स मोर लव लेटर्स। दुनिया को अभी बहुत मोहब्बत भरे खतूत की ज़रूरत है। वो क्या करती थी, कहीं भी बैठती थी या अपने कमरे में होती थी, एक ख़त लिखा करती थी कि तुम बहुत तरक्की कर सकते हो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और अपना नाम तक नहीं लिखती थी, कहीं कैंटीन में छोड़ दिया, कहीं बस पे छोड़ दिया। इसी तरह के उम्मीद अफजा पैगाम लिख लिख के छोड़ना शुरू कर दिए। उसके ख़त उसके इतने मशहूर हुए कि उसको देख देख के बाकी लोगों ने भी ख़त लिखना शुरू कर दिए। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसको टेड टॉक में बुलाया गया। टेड टॉक आप जानते हैं कि एक ऐसा इदारा है जो बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स को बुलाता है जो कि अपने सब्जेक्ट पे माहिर होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमसे हमारी ऑडियंस से बात करें। उसकी रिकॉर्डिंग होती है, पूरी दुनिया देखती है। टेड टॉक पे इसकी तकरीर आई, इस तकरीर ने इसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। पूरी दुनिया में उसको बहुत पसंद किया गया कि यानी क्या लड़की है कि खतूत के जरिए, यानी 20,000 से ज़्यादा लोग, मैं आपको 2 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ जिसमें मैं किताब लिख रहा था, तो उसमें मैं जो रिसर्च कर रहा था, 20,000 से ज़्यादा लोग थे। 6 बर्रे आज़मों के अंदर तकरीबन 53 के करीब ममालिक थे, 53 कंट्रीज थे जहां पे लोग खत लिख लिख के ऐसी छोड़ा करते थे, भेजा करते थे। 60 के करीब कॉलेजेस थे जहां के लड़के और लड़कियां खत लिख लिख के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे थे, सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस। आप इमेजिन करें, एक लड़की जो कि 21 साल में डिप्रेशन की मरीज है, 10 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में उसने अपना मिशन फैला दिया। हुआ क्या था उसके साथ, जिस वक्त तक वो ये सोच रही थी ना कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, वो अकेली थी। वो डिप्रेशन में चली गई, उदासी में चली गई। जिस दिन उसने सोचना छोड़ दिया ना कि मुझे किसी की परवाह नहीं करनी, मुझे देने वाला बनना है। लोग कितने परेशान है, वो कहती है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है कि हम दुनिया में अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो हमारी मदद करने के लिए, हमसे अपने गम शेयर करने के लिए तैयार हैं। वो 21-22 साल की लड़की को खत का, जो उसको फोन किसके आया करते थे, कॉल्स किसके आया करती थी, मैसेजेस और ईमेल्स किसके आती थी, कोई 50 साल की खातून है, कोई 40 साल की खातून है, कोई 45 साल का मर्द है, कोई जॉब की वजह से परेशान है, कोई घर की वजह से परेशान है। वो फोन करके कहते थे कि हम बड़े परेशान है, बताएं हम क्या करें। ये शुरू में परेशान हो जाया करती थी, मैं क्या मशवरा दे सकती हूँ। लेकिन देखिए होता क्या है, जब वो लोगों को काम मशवरे देती रही तो एक वक्त आता है कि आपके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, फिर आपके मशवरों में जान आ जाती है। हम जो काम शुरू किया था हमने ट्रेनिंग का, तो आपको अंदाजा है कि जब हमने 2008 के अंदर बाकायदा ट्रेनिंग का काम शुरू किया था, 2008 से हम लोग मुसलसल ट्रेनिंग करा रहे हैं। लोग सवाल करते थे तो मैं सोचता था कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, फिर मैं पूरे हफ्ते सोचता था, फिर अगले हफ्ते आगे मैं जवाब देता था, फिर कोई सवाल आते थे और मुझे मजा आता था। मुझे जवाब नहीं आते थे तो मैं कहता था यार सॉरी, अगले हफ्ते में बताऊंगा इसके बारे में, अभी मेरे जवाब नहीं है। तो लोगों के इतने सवाल हमारे पास आए इन 13 सालों के अंदर, हम सवाल ही सुने। वैसे तो मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ, तो तकरीबन 23 साल हो गए पढ़ाते हुए। स्टूडेंट सवाल लेकर आते थे, मेरे घर पे आ जाया करते थे, और मैं घर पे नहीं होता तो किताबें ले जाया करते थे। मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा मेरे स्टूडेंट के साथ हमेशा रहा है सिलसिला। तो फिर क्या होता था, इतने सारे जवाब देने से हमारे अंदर किसी ना किसी हद तक हम इस काबिल हुए कि आपके मसाइल का जवाब देते हैं। हन्ना ब्रेंचर ने हमसे ज़्यादा काम किया था, उसने तो बहुत ज़्यादा काम किया। उसने उसके बाद इस काम को इतना फैलाया और दुनिया की खुश रहने वाली औरतों में शुमार किया था उसका। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि अगर बहुत परेशान हैं आप और आपको एक लाइन ऐसी मिल जाए या कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो एक ऐसा जुमला बोल दे जिससे आपकी हौसला अफजाई हो, तो आपकी तो पूरी लाइफ बदल जाती है। और जिसने वो जुमला कहा होता है, जिसने लिखा होता है, उसको अंदाजा भी नहीं होता। अंदाजा भी नहीं होता, यकीन करें, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमारी जिंदगी में तो ऐसे लोग से अंदाज हुए ना। अभी मैं किताब पढ़ रहा था, मार्क ट्वेन जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिजाज निगार है, वो कहता है कि एक तारीफ का जुमला बाज़ औक़ात मुझे 2-2 महीने खुश रखता है। तारीफ करने का तरीका होता है कि आप किस अंदाज से तारीफ कर रहे हैं। इसमें भी बात करेंगे कि मियाँ बीवी किस तरह तारीफ करें एक दूसरे की। हम बताएंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे की किस जगह पे किस तरह तारीफ की जिसने हमें बहुत खुशी और बहुत कॉन्फिडेंस दिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं हन्ना ब्रेंचर की। नाज़रीन, अपने बच्चों को देने वाला बनाइए। आप यकीन करें, आप किसी लेवल की, अभी मैं साइमन सिनेक एक बहुत बड़ा राइटर है, दुनिया में लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, उसकी किताबें स्टार्ट विद व्हाई। उसने बताया कि बड़े बड़े इदारों की उसने मिसालें दी हैं कि वो कौन सा इदारा बड़ा बनता है, कौन सा छोटा। जो इदारा कमाने के लिए आता है ना, वो बहुत बड़ा इदारा नहीं बनता। जो इदारा ये सोच के आता है ना मुझे लोगों के कोई फायदा पहुंचाना है, लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करनी है, वो बड़ा इदारा बनता है। उसने स्टीव जॉब्स की मिसाल दी है, उसने बिल गेट्स की मिसाल दी है और बाकी लोगों की मिसालें दी हैं। उसने ये लोग वो थे, एक इदारे से निकाल दिया, एक इदारा छोड़ दिया, तो वो इदारा, जब इनके जाने से वो इदारा नीचे आ गया। इसने बड़े बड़े इदारों की मिसाल दी है कि एक शख्स जाता है और उसके जाने के बाद इदारा नीचे आना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच थी देने की, इदारा सोच रहा है कमाने का। अब हम देखते हैं बड़े बड़े औलिया कराम को देखते हैं,
हम देखें ना 1000 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग उनका इतना एहतराम से नाम क्यों लेते हैं? उनकी सोच हमेशा देने वाली थी, कुछ नहीं रखा अपने पास, सोसाइटी को दिया हमेशा, देते रहे और उनका फैज आज तक जारी है। अच्छा, हम ही नहीं, हर मजहब के लोगों ने किताबें लिखी हैं, अजीम शख्सियत ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले नंबर पर रखा है। तो आपने कभी सोचा अपने बारे में? यानी आप ये सोचें कि इतने दौलत आया करती थी, उसके बावजूद कभी जिंदगी में ज़कात नहीं दी। इतना पैसा होता ही नहीं था पूरे साल के लिए कि ज़कात फ़र्ज होती, कभी पैसा नहीं लगा। हमेशा देने वाली सोच थी, चाहे वो वक्त हो, वक्त में कभी कंजूसी नहीं की, तवानाइयाँ हों, दौलत हो, क्या चीज़ थी जो लोग मांगने के लिए आए और नहीं दी। अच्छा, जो हमारे मज़हब में खासतौर पर इस बात पे बात भी होती है कि कहा जाता है कि माल जमा ना करो, खर्च करो। तो बाज़ लोग इसका बड़ा गलत मायने निकालते हैं और कहते हैं कि खर्च करो मतलब ये कि अपने ऊपर लोग खर्च कर रहे होते हैं कि नहीं भाई जमा नहीं करना, खर्च करना है माल। तो माल जमा ना करो, खर्च करो, इसका मतलब ये कि लोगों की मदद करो, उनके काम आओ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देने वाला होना चाहिए। लड़कियां जब घरों में जाती हैं, अब देखें खानदान में कौन सी लड़की की इज्जत होती है जो ये चाहती है कि मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, जो नखरे दिखा रही होती है उसकी वक्त के तौर पर डरे जाते हैं लोग अपनी बेइज्जती से, थोड़ी सी उसको अहमियत दे देते हैं। लेकिन इन जनरल बड़ा इंसान किसको समझा जाता है? जो दे रहा होता है, जो समेट रहा होता है, जो कंजूसी दिखा रहा होता है, उसको कभी भी बड़ा नहीं समझा जाता। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है कि सोच जो है देने वाली होनी चाहिए। लेकिन आम तौर पे हमारी सोसाइटी में देखने में यह आता है कि जो ख्वातीन या जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं और पूरे ख़ानदान की ये राय होती है कि ये जाके बहुत अच्छा घर बसाएंगी और उनके ससुराल वाले बहुत खुश रहेंगे इनसे, लेकिन उसका अपोजिट होता है। वो देना चाहती हैं लेकिन उनको देने के बजाय वो नेगेटिवली वहाँ से ले लेती हैं और ख़ुद वो नेगेटिव हो जाती हैं, बल्कि बाद ज़्यादा शादी को उनके 2 या 3 साल हुए होते हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं वो। देखिए, इसके आगे 4 पॉइंट्स हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे इस बात को भी। कहीं और भी, ये सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, आगे के 4 पॉइंट हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि पिछले साल की बात है, हम लोग, हमारी फैमिली एक क्राइसिस में आ गई। उस ज़माने में वीडियो बनाया करते थे, उस ज़माने में हमारे इतने सब्सक्राइबर्स थे, इतनी मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हम किसी को बता नहीं सकते थे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ख़ास दोस्तों के अलावा। मैंने एक दफ़ा स्टेटस डाला था कि दुआ की, आप लोग दुआ कीजिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैंने लोगों से कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की। हम दोस्तों से मैं कहा तुम्हारी ज़रूरत है तुम आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है तुम आ जाओ, मैंने 4-5 दोस्तों से कहा, कोई भी नहीं आया मेरे पास। वो इतना टफ टाइम था हमारे लिए कि और हम किसी पे शो भी नहीं करना चाह रहे थे कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। तो हम दोनों साथ, इवन हम लोग पुलिस स्टेशन भी गए, बार बार हमारे पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे थे, बार बार हम कोर्ट जा रहे थे, हम दोनों साथ होते थे, साथ निकल जाते थे और बहुत खुशी हमें बात खुशी क्या थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब वो हमारा मामला हल हो गया, सब चीज़ें बिल्कुल सही हो गई, तो मैंने सोचा कि यार मैं कितना परेशान था, मुझे दोस्तों की कितनी ज़रूरत थी, लेकिन किसी भी दोस्त ने मेरी मदद नहीं की। मुझे किस कदर तकलीफ पहुंची। उस दिन मैंने अहद किया, मैंने कहा कि आज के बाद अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं सबसे पहले पहुंचूंगा, क्योंकि मेरा अंदाज़ा हो गया कि कोई कितने मान से आपको याद कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता। यकीन करें, उसके बाद से पहले भी मैं कोशिश करता था लोगों की मदद करूं, लेकिन उस वाक़े के बाद से मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं अपनी अहम काम छोड़ दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। कुछ कमिटमेंट होती है इसको आप नहीं छोड़ पाते, लेकिन जहाँ तक हो सकेगा किसी को मेरी ज़रूरत होगी ना, मैं खुद उसके बाद चल के जाऊँगा उसका मसला हल करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से मैं इस चीज़ पर अमल करने की बहुत हद तक कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, आपके दोस्तों ने बेशक उस वक्त थोड़ा पता नहीं क्या वजह हो, किसी प्रॉब्लम में हो, खुद भी जो साथ नहीं दे सके आपका, लेकिन जहाँ तक मुझे ख्याल है शादी को माशाल्लाह 12 साल हो गए, तो आपके दोस्त तो आपके साथ खड़े रहे हैं। ज़्यादातर मैंने देखा उनको कि वो आपके साथ उन्होंने बड़ा टाइम गुजारा है कई मौक़ों पे। नहीं नाज़रीन, दोस्तों के मामले में मैं बहुत लकी रहा हूँ, लेकिन बाद आपके मसाइल ऐसे होते हैं जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे होते। कुछ मखसूस लोग, मेरी ज़िंदगी में जब भी मसाइल आए, दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं इस बात का कतई मतलब नहीं है कि दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, बहुत साथ दिया, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये कि बाज़ वक़्त दोस्त साथ नहीं देते तो उस वक्त आप नेगेटिव हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए, होना ही चाहिए कि इन हालात में नेगेटिव ना हो। तो अच्छा, आपकी इस बात से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि अपनी सोच देने वाली बनाएं, यानी कि हम ये सोचो कि हमें देना है, लेना नहीं है, देना है। और ये दूसरी अहम बात है कि अपनी जंग खुद लड़ना सीखें, यानी अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को सिखाएं कि अपनी जंग खुद लड़नी है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो सेकंड पॉइंट हमारा है वो यही है कि अपनी बेटियों को सिखाएं कि अपनी जंग खुद लड़ें। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, अपनी बेटियों को खुद कमज़ोर बनाते हैं, खासतौर बेटियों को। बेटियों को तो कहते हैं जो बाहर है अपने मसले खुद देख रहे हैं, बेटियों के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, बेटे तो फिर जब बाहर होते हैं ना तो बहुत सारे मामला हाथ का निपटाते हुए वो सीख रहे होते हैं कि मसाइल किस तरह से हल करना है। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, अपनी हालात माँ को बताती हैं, तो वो लड़ने के लिए स्कूल भी पहुंच जाती हैं, वो टीचर से भी लड़ने पहुंच जाती हैं, वो मोहल्ले में भी लड़ने पहुंच जाती हैं। तो ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करता, और वो लड़की भी एक कमज़ोर लड़की बढ़ रही होती है। हम क्या करते थे हादी के मामले में,
क्या करते थे हमारे के मामले में? हाँ, जो क्लास 1 में थी, मेरे पास कंप्लेन लेकर आई थी कि जो मेरी टीचर है ना, वो मुझे बार बार पीछे बिठाती है, मुझे नजर नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हाथी की आईसाइट का प्रॉब्लम है। तो हमें उसको पता नहीं था उसको। हमें मालूम नहीं था, तो वो उनका काम सही नहीं होता, काम देर से करती थी टीचर, उनको जो थी डांटती थी बहुत ज़्यादा। तो वो बड़ी परेशान थी हादिया, कहने की आप चले जाके आप बात करें मैम से कि वो टीचर को बताएं कि मैं जल्दी जाती हूँ तो मुझे आगे बिठाया करें, आगे मैं जल्दी भी जाती तब भी मुझे पीछे बिठा देती हैं वो। तो मैंने हादिया से कहा कि नहीं, मैं जाके बात नहीं करूँगी, तुम खुद जाके बात करोगी अपनी प्रिंसिपल से कि तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो शुरू में थोड़ा सा घबराई थी वो कि हाँ मैं कैसे जाऊँगी, मैं कहा नहीं बेटा तुम खुद जाओगी तो वो ज़्यादा खुश होंगी, वो मैं नहीं जाऊँगी। तो कहने लगी अच्छा, और माशाल्लाह दूसरे दिन वो गई और जाके उन्होंने अपनी प्रिंसिपल से बात की कि मैम ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करती हूँ आपकी क्लास टीचर से। उन्होंने क्लास टीचर से बात की और हादिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने से हुआ क्या, सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया हादिया का, हादिया कॉन्फिडेंस बढ़ा के मैं काम अपने खुद कर सकती हूँ, डिपेंड नहीं करती हूँ मामा पे या बाबा पे। तो नाज़रीन ये ख्याल रखिए, अपनी बेटियों को बताइए कि अपनी ज़िंदगी की जंग उन्हें खुद लड़नी है। तीसरी बात ये कि उनको बताएं कि मौक़े से फ़ायदा उठाएं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें अच्छा ये भी यहाँ पे मैं इस चीज़ को वाज़ेह कर दूँ कि मौक़ों से फ़ायदा उठाना और मौका परस्त होना दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बल्कि यूँ समझ लें बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दो चीज़ें। जैसे हमने पहली बात बताई ना, देने वाला बने। तो जो मौका परस्त होता है ना, वो देने वाला नहीं होता, वो अपना सोच रहा होता है। तो अपने बच्चों को मौका, ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं। यानी आपका बच्चा स्कूल जाता है, अब एक उसको तकरीर करने का मौका मिला, उसको जब मौका मिल रहा है ना, उसको ज़ाया ना होने दें। अगर उसका तकरीर करने की सलाहियत है या स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटीज़ हो रही है, अपने बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में शामिल करें। स्पेलिंग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उन कॉम्पिटिशन में उनको डालें। जहाँ जहाँ उनको कुछ अपनी सलाहियतों का इजहार करने का मौका मिल रहा है, उनको उस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार करें उनको। जितने ज़्यादा वो अपॉर्चुनिस्ट होंगे, जितना ज़्यादा वो मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे, यकीन करें इसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी आदत बन जाएगी। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी मज़ेदार सी मिसाल है कि वो कहता है कि उसको, वो गरीब से लोग थे, अब तो माशाल्लाह से वो करोड़पति हैं। तो कहता है कि ना मेरा दोस्त हर संडे को जाते थे अखबार वाले के पास और जंग और डॉन उठाते थे, देखते थे कि आज इवेंट्स कौन से हो रहे हैं बड़े बड़े होटल्स के अंदर। अच्छा। हाँ, तो डायरी के नाम से आता है, आपने देखा होगा। तो वो देखते थे भाई आज इवेंट हो रहा है कि पीसी में ये इवेंट हो रहा है, ये फ्री सेशन है और पब्लिक प्रोग्राम है, उसके बाद डिनर भी होगा, या फला प्रोग्राम है उसके बाद हाई टी होगी, फला प्रोग्राम है उसके बाद डिनर होगा। तो ये उसको लिस्ट डाउन करते थे और कहते थे हर हफ्ते 5 स्टार, हम जो कि एक छोटे से होटल पे खाना खाने के हमारा पैसे नहीं होते थे, हम 5 स्टार होटल का हर हफ्ते खाना खा के आया करते थे। हम इस तरह मौके खुद ढूंढते थे और उनसे फ़ायदा उठाते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये काम करना शुरू कर दें, हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो देख के यही काम करना शुरू कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मौके बहुत सारे होते हैं। अखबार में और भी बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। अगर इवेंट्स आप किसी ऐसे शहर में हैं या ऐसे गाँव में जहाँ इवेंट्स नहीं होते, कोई बात नहीं, अब तो आप देखेंगे मोबाइल पे इतने सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं, ढूंढना पड़ेगा। मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्पैक्ट एक वेबसाइट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो हादी ने क्या किया, उसके ऊपर बैठ के उसने वो गेम खेला, उसमें सवाल थे, सवाल के जवाब दिए और उसने जब जैसे वो कोर्स मुकम्मल किया उसको सर्टिफिकेट मिल गया। वो इतनी एक्साइटेड थी, खुश थी। तो इस तरह की दर्जनों चीज़ें हैं। बच्चों को सीखने के अब मौके दें, बच्चों को परफॉर्म करने के मौके दें। तो यहाँ हमारी सोच का भी मैं कहूँगी बड़ा मसला है कि बाज़ दफ़ा हमें मौके मिल रहे होते हैं लेकिन हम उसको बड़ा नेगेटिव अंदाज में ले रहे होते हैं। हम समझते नहीं ये तो बड़ी गलत बात हो रही है, बहुत ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, जबकि वो जो आपके हक में बहुत अच्छी होती है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया था, बहुत परेशान थी। पहले उनकी ज़ुबैर से बात हुई, फिर उसके बाद मेरी उनसे बात हुई। तो मेरे पास आई, जब उनकी कॉल आई थी तो वो बड़ी रो रही थी। वो मुझे फ़ौरन, बार बार उनके वॉइस मैसेज आ रहे थे, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे फ़ौरन बात करनी है। मैं आमतौर फ़ौरन बात नहीं कर रहा होता क्योंकि मेरी अपनी कुछ शेड्यूल मेरा इस तरह का होता है, तो कि मुझे फ़ौरन बात करनी है, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वॉइस मैसेज उन्होंने रो के किए, तो पहले तो मैंने बात की, फिर मैंने इनसे बात करवा दी। तो अब उनका मसला था क्या, लेकिन मसला कुछ था ही नहीं उनका, लेकिन वो परेशान इतनी ज़्यादा हो रही थी कि उनके जो शौहर हैं उन्होंने उनका और उनकी जो सास होती है उन्होंने खाना अपने अलग कर दिया था। बड़ी खुश थी वो इस बात पे कि मैं अपना पकाती हूँ और सास जो है अपना बना रही होती हैं। लेकिन फिर यानी जिस दिन की कॉल आई है उसे एक दिन पहले उनके शौहर ने उनसे कहा था कि भाई रात में उनके शौहर ने बात कही थी उनसे कि कल से तुम अपना सामान भी खुद लेकर आओगी और अम्मी का सामान भी तुम ही लेकर आओगी और दोनों की हांडी तुम ही बनाओगी। और जो खर्चा था, जैसे अगर 10,000 वो देते थे अपनी बीवी को और 10,000 देते अपनी माँ को, तो दोनों खर्चे वो रख देते अपनी बीवी के हाथ पे कि तुम्हारे पास है, अब तुम्हें देखना है। तो इस बात पर इतनी परेशान थी कि मेरे पास तो पहले ही इतने मसाइल हैं मेरे साथ, अब मैं जो हूँ अपनी भी सब्जी लेने के जाऊँ, अपने भी घर का सामान लेके जाऊँ, अपनी सास का भी सामान लेकर आऊँ, फिर अपना खाना बनाऊँ, अपनी सास का भी खाना बनाऊँ। तो ज़ुबैर तो खैर टेक्निकली तरीके से सोच रहे थे कि उनको हम किसी राइडर का नंबर दे देंगे कि वो उन्हें सब्जी पहुंचा दे, ये कर दे। मैंने और आसान है, राइडर से को कॉल करेंगी, वो सस्ती भी सब्जी देगा, आपको अपने लिए भी जाना नहीं पड़ेगा, चलेंगे और टाइम बचिए। तो मैं इस तरह प्लानिंग कर रहा था। फिर मैं कहा यार वजह तुम देखो देसी तरीके से। लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि हर जगह इस तरह की नहीं चलती हैं, ख्वातीन की सोच दूसरी होती है
तो जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, अपना सामान लेने जाती है ना आप? कहने के बिल्कुल। मैं अपनी सास का भी ले आए, अपना खाना बनाती हैं, आप थोड़ा सा बढ़ा लें उसको कि 2 लोग और खा लें, तो आपको तो फ़ायदा ही है। कहने फ़ायदा कहाँ है, इतना काम बढ़ेगा? मैंने काम कहाँ बढ़ेगा, आप ये भी देखें कि आपको 10,000 में आप सेविंग नहीं कर पा रही थी, अब आपके अमाउंट 20,000 है, आप सेविंग कर लेंगी। कि सेविंग कहाँ हो सकती है, 10,000 में इतनी मुश्किल से गुजारा करती थी मैं कहा 10 में मुश्किल से गुजार दो ना, अब 20 में आप दिल खोले खर्च कीजिएगा पैसे। तो वो आप तो इतना खुश हो गई कि नहीं हाँ ये बात तो सही है, आपके 20,000 तो मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन जब तक उनके जहन में ये चीज़ थी कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, मेरा शौहर जुल्म कर रहा है, तो वो जो एक चीज़ उनके फायदे के लिए होने जा रही थी, वो भी उनको लगा कि कुछ, हाँ, लोगों को ना मौके ज़ाया करने की आदत होती है। बचपन से हम ना मौके ज़ाया कर रहे होते हैं। बड़ा इंसान बनाना है अपनी बेटी को, उसको ये सिखाएं कि मौके ज़ाया ना करें। जो लोग हम देखते हैं, मैं क्योंकि मैं बहुत इवेंट कराता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन सी लड़कियाँ ज़्यादा तरक्की कर रही होती हैं और कौन सी लड़कियों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। वो लड़कियाँ होती हैं जिनकी बास्केट में तजुर्बात, बहुत सारे रंग बिरंगे तजुर्बात भरे होते हैं, जिन्होंने ये भी किया होता है, ये भी किया होता है, ये भी किया होता है, ये भी किया होता है। तो अच्छा, उनके पेरेंट्स उनके ऊपर ऐसा नहीं है कि फुल आज़ादी दी हुई है, पेरेंट्स साथ होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ में साथ होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब आप जो है वो अपनी बेटियों को उनको उनकी तरबियत में ये कोताही करें कि उनको इतनी आज़ादी दे दें कि वो जो दिल चाहे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बेटियों को जो मौके दें तो आप उनके साथ खड़े हो, मौके देने में उनकी मदद करें, आइडेंटिफाई करें। हाँ, ऑनलाइन चीज़ें बहुत हैं आजकल, बहुत सारे, बहुत से घरों का, बहुत से एरियाज़ का वो इन्वायरमेंट, वो माहौल नहीं है कि लड़कियां घर से बाहर निकलें, तो हम मजबूर भी नहीं करेंगे नहीं लड़की को आप घर से बाहर निकालें, बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन कोर्स बहुत होते हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, उन मौक़ों का फ़ायदा उठाएं आप। बिल्कुल। चौथा पॉइंट बड़ा मज़ेदार है और इसमें वैसे तो बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, आज एक नए अंदाज से बात करेंगे। वह बच्चों बेटियों को खुश रहना और शुक्र अदा करना सिखाएं। अच्छा, इससे पहले हमने जब भी इस पॉइंट में बात की है तो सिर्फ एक मुंह ज़बानी होता है कि इस तरह से खुश करें, इस तरह से खुश करें, लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसा क्या एक्शन किया जाए, ऐसा क्या एक्ट किया जाए कि जिसकी वजह से आपकी बेटी जो है वो खुश हो। तो जुबैर बताएंगे कि हमने क्या एक्टिविटी सोची इस हवाले से। देखिए, ऐसी एक्टिविटी हमने वैसे तो पहले भी आपको कोई एक्टिविटी बता चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने सिर्फ उसी बातें की। हमने वो बताइए कि खाने की टेबल पे किस तरीके से आप शुक्र अदा करें, सोने से पहले और मुख्तलिफ जगह पे ग्रेटिट्यूड गेम खेलते हैं और जिससे लोग बड़े खुश हैं और लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। हालांकि बता रहे हैं कि हर दिन खुश करने का ना बच्चों की प्रैक्टिस करवाएं कि दूसरों को खुश करना सीखना है, खुद भी खुश रहना है, दूसरों को भी खुश करना है। प्रैक्टिकल है ना ये प्रैक्टिकल है। इसमें क्या करना है कि आपको रोज़ाना एक बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी है कि आज सब एक एक करके बताएंगे कि हम इसको खुश करने के लिए आज क्या करेंगे। मिसाल जब हादिया है तो आज जो है हम चारों जमा होंगे और बताएंगे आज हादिया का दिन है और हम आज हादिया को खुश करने के लिए ये करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर हादिया को मेरे साथ वॉक करने में बहुत मजा आता है, तो मैं तो ये करूँगा कि मैं हादिया को अपने साथ वॉक पे ले जाऊँगा। मेरा हादिया को कॉमेडी फिल्म देखने में मजा आता है, कॉमेडी मूवी देखने में बेहद शौक है हादिया को। तो ये साथ बैठ के कॉमेडी मूवीज देखेंगी। या हरमीन के साथ अली है, अली के साथ अली के अपने शौक हैं। तो क्या शौक है अली के? अली के साथ जब हादिया खेलती है ना, जो अली कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा, तो हादिया खुशी की इंतहा नहीं होती, वो अली की चीज़ों पर हंसती रहती है कि अली इस तरह कर रहा है, अली इस तरह कर रहा है। तो अली जो भी टाइम स्पेंड करता है हादिया के साथ वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम होता है हादिया के लिए। हरमीन के हवाले से ये कहूँगी कि हरमीन जो है वो जब हादिया स्पेशली खेल रही होती हैं, हादिया की बातें मान रही होती है, वो खेलते हैं ये लोग कि हादिया हरमीन जो मेरी कनीज़ बन गई है। अब हरमीन कनीज़ होती हैं तो सारी बातें मान रही होती हैं, उनकी सारी बात उनकी सुन रही होती हैं, वो बड़ा खुश होती हैं। और होता भी ऐसा ही है कि जब ये होता है कि नहीं अब हरमीन को हादिया खुश करना है या हादिया को नाराज़ हो जाती है हरमीन से, तो हरमीन का मनाने का तरीका ये होता है ठीक है मैं तुम्हारी कनीज़ हूँ, जो कहोगी वो मैं करूँगी। तो ये अंदाज उनका अच्छा है काफ़ी। अच्छा, एक बात ख्याल रखिएगा, ये एक्टिविटी महंगी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को लालची नहीं बनाइएगा। दिमाग इस्तेमाल करेंगे ना, आपके दिमाग में एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। रोज़ाना एक बच्चे को बिठा के आपको ये तो सोचना है कितने आपके 22, 30, 25 बच्चे आजकल तो लोगों के बेचारे 2, 3, 4 बच्चे होते हैं। तो आपके जितने बच्चे हैं तो आपका रोज़ाना एक बच्चे के बारे में तो सोचना है आपको। ऐसे मसले वाली बात क्या है, तो आप ऐसा नहीं कि वो डिमांड करना शुरू कर दें कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे बाइक चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे महंगी महंगी चीज़ें चाहिए। नहीं, कोशिश करें ये पूरी एक्टिविटी फ्री की हो, आपकी फैमिली में ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी। दूसरी बात ख्याल ये रखें आप कि हल्की फुल्की कभी हो सकती है एंटरटेनमेंट, चलो आज हम आइसक्रीम खाएंगे या आज हम ये काम करेंगे, आज हम ये चीज़ मंगा लेते हैं। कभी कभी ज़्यादा खर्चे वाली एक्टिविटी करेंगे ये नुकसानदेह होगी, या रूटीन में लेके आ जाएंगे तो बच्चे उसी के आदी हो जाएंगे, फिर उनको इन चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो राजन ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात इन 4 बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर बात ही अपनी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बात की जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बात हमने ऐसी की है जो इफेक्टिव ना हो। लेकिन 5वीं बात ये, लेकिन 5वीं बात से पहले कहूँगी 4थी बात का एक और पॉइंट भी है कि बच्चों को शुक्रगुजार बनाएं जी, ग्रेटिट्यूड सिखाएं उन्हें। ये अच्छा, ये बहुत मजेदार बात ये, जब बच्चे शुक्र अदा करेंगे ना तो खुश रहना खुद ही सीख जाएंगे। बिल्कुल, खुश रहना भी, खुश करना भी। हम शुक्रगुजारी पे इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि ये तो समझे वो बिल्कुल एक ऐसी बात है जो कंफर्म है कि मिलना ही मिलना है। यानी आप शुक्र अदा करें, आपके बच्चे शुक्र अदा करें,
तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये बात हम कह सकते नहीं कि हम शुक्र अदा करते हैं हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा हो सकता नहीं है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ज़ुबैर नहीं कह रहे हैं, या हम में से कोई नहीं कह रहा है, बल्कि ये तो वादा अल्लाह ताला का है कि तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो नाज़रीन ये, और ये अनकंडीशनल वादा है। बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ये करोगे तो मैं ये दूंगा अगर मैं चाहूँ, ये करोगे तो ये दूंगा अगर मैं चाहूँ। शुक्रगुजारी के बारे में अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो दूंगा ही दूंगा, शुक्र करो मैं तुम्हें लाजमी दूंगा। ये मतलब इतना हमें इतना खुशी का मकाम है हमारे लिए कि इतना अल्लाह ताला ने तरीका हमें बता दिया, ये काम करोगे तो ज़िंदगी आसान ही आसान है। तो आखिरी पॉइंट, जो 5वां पॉइंट जिसको वजी मुझे बताने नहीं दे रही थी वो ये है कि आपको अपने ये सारे काम अमल से करके दिखाने हैं, आपको एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनना है, आपको मस्बत असरात छोड़ने हैं। यानी ऐसा ना हो कि आप तो खुद तो गीबतें कर रहे हो और आप बच्चों से कहें कि बच्चे मोहब्बत से रहें, गीबत ना करें, आप खुद तो बुराइयां कर रहे हो रिश्तेदारों की, इसकी उसकी, आप खुद तो लड़ रहे हो, आप खुद तो उदास बैठे हुए हो, आप खुद तो अच्छे अच्छे मौके ज़ाया कर रहे हो, आप खुद तो सुस्ती काहिली का शिकार हो, आप सब तो सारे गलत काम आप कर रहे हो और आप चाहें कि हमारी बेटी एक बड़ी इंसान बन जाए। आप जितने बड़े लोगों को देखेंगे ना तो आप देखेंगे उनके माँ बाप ने कुर्बानी दी थी, उनके माँ बाप ने भी मेहनत की थी, उसके बाद फिर बहुत बड़ी तादाद में आपको ऐसे लोग नजर आएंगे। लोग बल्कि कहते ही थे कि जो माँ जो अपनी किरदार, जो माँ अगर आला किरदार की होती है तो फिर जिसको कहते हैं ना, एक माँ को एजुकेट करोगे तो पूरे खानदान को एजुकेट करोगे, एक बेटी को एजुकेट करोगे तो पूरे खानदान को करोगे, बेटे को करोगे तो एक फर्द को करोगे। तो खवातीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अब अगर वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ ना तो ये बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इन्फ्लुएंस असर पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देखें हाँ, बच्चों को कहते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, तुम रोते हो, लड़ना नहीं चाहिए, तुम लड़ते हो, ये सब काम हम कर रहे होते हैं। ख्वातीन को बार बार रोना आ रहा होता है, यानी अपनी बात पूरी कर नहीं पाती, रो पड़ती हैं। दूसरी बात, की लड़ाई झगड़े घर में हो रहे होते हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? हमें तो मना कर रही है लड़ने से, हमें मना कर रहे हैं रोना नहीं है, आवाज़ ना है तुम्हारी, और खुद रोती भी हैं, लड़ती भी हैं, बुराएं भी करती हैं। तो बच्चा जो है ना, आपको जो इतनी जो हमने बाकी ये 4 पॉइंट बताए, उसका फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आप 5वें पॉइंट पर अमल ना करें। ये आपकी ये सोच देने वाली नहीं है, आप छोटी छोटी चीज़ें शेयर नहीं करते, आप अपने सास से, नंदों से, भाभियों से, देवरानियों से, इनसे आपकी सोच देने वाली नहीं है। और आप ये चाहें कि आपकी बेटी एक अजीम इंसान बन जाए, बहुत मुश्किल है, नहीं बनेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पॉइंट्स पसंद आए होंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।